तो काफी कम अभी लोग आए। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है। तो 1 मिनट उसको देख लो। RLVP पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद तो कुछ हुआ नहीं है। तो बोलो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल, हाँ, सॉल्यूट मिला देते हैं, तो यहाँ पे वेपर्स जो बनती है उनका अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आएगा, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है सरफेस पे, तो वो तो वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्मेशन कम होगा। एंड द प्रेशर विच इज देयर, इसको हम बोलेंगे पी इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्यूट इज पी एस। तो जो पी एस आएगा वो पी नॉट से कम होगा। मतलब पी एस कब है, जब सॉल्यूट उसमें मिला दिया है, when NVS is added, when pure solvent is there। तो देखो पीएस की वैल्यू जो है वो कम होके आ रही है। पीएस की वैल्यू कैसी आ रही है, कम आ रही है थोड़ी सी। इसका मतलब क्या समझ में आया? जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो देयर विल बी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, देयर विल बी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। और जो वेपर प्रेशर के अंदर डिक्रीज होगा, जो वेपर प्रेशर के अंदर डिक्रीज होगा, अगर मैं उसको निकालूं डेल्टा पी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस। ये पी नॉट माइनस पी एस जो है ये सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। इट इज व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज नॉट, इट इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर हमें फाइंड करना हो आर एल वी पी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कैसे आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, डेल्टा पी की वैल्यू पुट करो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है। अब जो हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस है, अगर मुझे इसको लिखना हो तो पी एस हम क्या लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स एस है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या यहाँ पे तो प्योर नहीं है, यहाँ पे तो सॉल्वेंट के फॉर्म में है, ऑफ सॉल्वेंट ए। एक्स ए और एक्स एस पता होना चाहिए।
तो राउल्ट्स लॉ से हम लिख सकते हैं, राउल्ट्स के लॉ से हम लिख सकते हैं पी एस विल बी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। ये ये भी सही था। पी एस लिख रहा हूँ, पी एस का मतलब है सॉल्यूट के प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स ए। देखो एक्सेस नहीं आएगा क्योंकि हमें वाटर जो है सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन लेना होगा। ये सॉल्यूट के प्रेजेंस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे। तो पी नॉट की वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते, वो तो कांस्टेंट है। हम पी एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको हम वापस नीचे उतार लेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट इसमें कॉमन आ जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा। वेयर एक्सेस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको नोट करो। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। देखो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर लेट होगा। इसको नोट कर लिया, हाँ। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, RLVP और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, याद रखना। अब इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। देखो हमारे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, moles of solute is very less than moles of solvent, yes or no? तभी तो बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एक्स एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। देखो एन सॉल्यूट एन सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है। दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट जीरो कंपेरेटिवली टू दिस वैल्यू। क्या आ जाएगा यहाँ से, एन सॉल्यूट एन सॉल्वेंट। इसको मैं थोड़ा और भी सॉल्व करूंगा आगे। एन सॉल्यूट को ऐसे रखो, एन सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूँ, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है बोलो, मास अपॉन मोलर मास ना, याद है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करो। एन सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन सॉल्वेंट। ये जो बना है, ये वाला पार्ट, इसको भी मोलैलिटी में चेंज करेंगे, देखना। देखो यहाँ मोल्स वाला जो भी मास होता है वो ग्राम्स में होता है हमेशा। मोल्स में जो मास लिखा होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में लिखा होता है, ग्राम्स के फॉर्म में। तो मैं इसको इंटू थाउजेंड और यहाँ पे एम सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय थाउजेंड लिख लूँ, कोई दिक्कत। ये वाला पूरा क्या बन जाएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी इनटू m solvent divided by 1000. This is also a very important formula. इसको नोट कर लो, जिसका जिसका बचा है यहीं से लिखा है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट तो लिख लिया है। अब आर एल वी पे लिखो, उसके बाद लिखो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े। अच्छा, होमवर्क ग्रुप ना, वो तो बना के रखा है मैंने, सेंड करना शायद भूल गया, अभी भेज देता हूँ। होमवर्क ग्रुप है ना।
हाँ, स्क्रॉल डाउन कर दूं? लिख लिया? क्वेश्चन दे दूं इस पे एक? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल। हाँ, हाँ हो गया। ओके। क्वेश्चन है, वेपर pressure of a pure solvent is 200 mm of Hg at 25 degrees centigrade. Molar mass of solvent is 100. If 36 gram of glucose is added in 200 gram of solvent, then find relative lowering in vapor pressure of the solvent at 25 degrees centigrade. क्या आंसर आएगा? सॉल्व करना पड़ेगा इसको।
कितनी लोअरिंग हुई? कितनी लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर में? फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूला मैंने दे के रखा है। इससे आसान क्या होगा बताओ? मैंने फॉर्मूला दिया है और तुम्हें सॉल्व करना है। एक आंसर आ गया है मेरे पास। ओके, देखो हम लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस। ओके, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। मोलैलिटी दैट इज एन सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू 1000, है ना? ये मोलैलिटी है, इंटू क्या होता है, एम सॉल्वेंट अपॉन 1000। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। एन सॉल्यूट कितना है निकाल लो, और चाहे तो कंप्लीटली जो है मोल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। देखो दोनों से करके मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा फर्क आएगा। एन सॉल्यूट कितना है? एन सॉल्यूट है 36 डिवाइडेड बाई 180। डब्ल्यू सॉल्वेंट कितना है? 200। ठीक है, इंटू एम सॉल्वेंट कितना है? 100। एम सॉल्वेंट कितना है? 100। तो ये आ जाएगा 0.2, दैट इज 0.1। ये रिलेटिव लोअरिंग हो गई इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसकी यूनिट लेस है ये, क्यों? देखो जो यूनिट यहाँ रखोगे, जो यूनिट यहाँ रखोगे, उसी का रिलेटिव है, तो इसकी यूनिट लेस होगा। ये कैसा होगा? यूनिट लेस। इट इज यूनिट लेस। अगर पूछता फाइनल पीएस वैल्यू बताओ, तो कैसे सॉल्व करते देखो। पी नॉट कितना है? पी नॉट कितना है? 200 माइनस पी एस अपॉन 200, 0.1। 200 माइनस पी एस
20, PS इक्वल टू 180 mm ऑफ, ये आंसर कितने लोगों का आया था PS का? तो ये यूनिट नहीं होती बच्चा इसके, ठीक है कोई, इज यूनिटलेस बिकॉज इट इज रिलेटिव। रिलेटिव चीजों की कोई यूनिट नहीं होती। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट करो जल्दी से। अगर अगर तुम बोलते कि सर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये भी सही है। पी नॉट 200 है, चलो पहले रिलेटिव लोअरिंग ही निकाल लेते हैं। एक्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? तो एक्स ऑफ सॉल्यूट होगा एन ऑफ सॉल्यूट और एन ऑफ सॉल्वेंट प्लस एन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना लिया था? 0.2 मोल्स, दैट इज 0.2 मोल्स। और एन ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया था? 200 ग्राम था ना, तो 200 ग्राम प्लस 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाई 2.2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1/11। 1/11 कितना आएगा? 0.9 है ना। फिर एक बचेगा, फिर कितना आएगा? 0.09, 0.09, ऑलमोस्ट वन बोल सकते हैं इसको। और यही क्वेश्चन यहाँ पे भी किया था, तो नेगलेक्ट करने से भी सेम ही आता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एग्री? यस। ये 0.90909090 करके आते रहेगा। ये हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। दूसरी डालो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी को नोट करना था क्या इसमें से? एनीवन? कुछ बचा है क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ। एलिवेशन मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये मुझे बताओ। कभी भी अगर कभी भी अगर तुमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, क्या मिलाया? एक सॉल्वेंट में अगर तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो उसकी वेपर्स क्या बनती हैं? कम बनती हैं, उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, पीएस इज लेस देन पी नॉट हो जाता है। अगर अब इसको बॉयल करना हो, अगर अब इसको एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाना हो, पीएटीएम के बराबर, तो बोलो ज्यादा हीट करना पड़ेगा या कम हीट करना पड़ेगा? क्योंकि इसकी वेपर्स अभी कम हो गई हैं और प्रेशर तो बाहर का है उतना ही है, सो मोर हीट करना पड़ेगा। मोर हीट करना पड़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर था पी नॉट 0.5 atm और एक्सटर्नल प्रेशर था 1 atm, 1 atm।
फिर इसमें मैंने NVS डाला, तो इसका वेपर प्रेशर PS हो गया 0.3 atm। 1 atm पे लाने के लिए किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को? किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बोलो। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट प्लस NVS है, विच वी नीड टू हीट मोर, जिससे कि वो बॉयल करने लगे। तो ज्यादा राइट वाले को हीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 0.3 से 1 पे लाना है और इसको 0.5 से 1 पे लाना है। तो 0.3 वाले को ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी वेपर्स इतनी ज्यादा बनेंगी कि उनका प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। प्योर सॉल्वेंट में पहले से वेपर्स अच्छी खासी है, उसको कम हीट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे when we add NVS in a pure solvent, then its vapor pressure decreases. Hence, for hence for reaching external pressure, that is atmospheric pressure, we have to heat more. Hence, its boiling point increases. Hence, its boiling point increases. ज्यादा हीट करना होगा तब जाकर के बॉयल करेगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये समझ में आया कि कम होगा? अच्छा बताओ, अगर मैं ज्यादा अमाउंट में NVS डालूं तो बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा एलिवेट होगा, यस और नो? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। मोर यू ऐड दी amount, more will be the increment in boiling point, yes or no? इसी में आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं if we add more NVS, then more elevation will be in the boiling point of solution.
जितना ज्यादा एनवीएस मिलाओगे उतना ज्यादा होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा, इसीलिए वापस से हमें 1 एटीएम पे लाने के लिए और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो पीएस कम होता है पी नॉट से। पीएस क्या होता है? पी नॉट से कम होता है। यहाँ पे एनवीएस मिला दिया था, एनवीएस प्लस सॉल्वेंट। अभी जो पीएस बन रहा है वो सॉल्वेंट के प्योर से कम है, दैट इज पीएस इज लेस देन पी नॉट। सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट है। क्या है? टीबी नॉट। और इन प्रेजेंस ऑफ एनवीएस इट इज टीबी। तो टीबी की वैल्यू और टीबी नॉट की वैल्यू में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? बोलो, किसकी ज्यादा होगी? बोलो, सोच के बताओ। टीवी की। टीबी की ज्यादा होगी। तो ये इनवर्स रिलेशन है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा। यस, ये सबका सही है। यस, श्रवरी, निरंजन एंड मोहित, एवरीवन। गुड गुड। समझ में आ रहा है शमिका तुमको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनीवन? तो ऐसे हम लोग समझते हैं बात को। अब हम लिखेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीमेंट। एलिवेशन मतलब कितना बढ़ गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्वेंट के लिए आफ्टर मिक्सिंग द एनवीएस? टीबी माइनस टीबी नॉट। कितना होगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना, सिंपल सा है। और यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? लिक्विड का या सॉल्यूशन का? दोनों का। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है? बोलो, इंक्रीज। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये वाला ग्राफ। थोड़ा यहीं तक ले जाओ, लाइक दिस। ये 1 एटीएम जब होगा उस समय टेम्परेचर कितना होगा? जिस समय प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, बोलो, जिस समय टेम्परेचर, या ऐसे पूछूं, जिस समय वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का 1 एटीएम हो जाएगा उस समय जो टेम्परेचर आएगा उसको क्या बोलते हैं? 1 एटीएम या 1 बार पे क्या बोलते हैं? बोलो, कितना होता है टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। हाँ। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉयल करने लगेगा। बॉयल करने लगेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर एनवीएस मिला दें, ये तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया है, अगर एनवीएस मिला दें तो ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बताओ। मतलब वेपर प्रेशर कम होगा ना। वेपर प्रेशर कम होगा तो नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, लाइक दिस। और ये 1 एटीएम पे जाने के लिए अब ज्यादा टेम्परेचर की मांग करेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये वाला टेम्परेचर कितना होगा? टीबी। तो ये जो गैप आया है, इंक्रीमेंट आया, यही क्या है? डेल्टा टीबी। टीबी माइनस टीबी नॉट। देख रहे हो? जैसे ही मैंने एनवीएस मिला दिया, एनवीएस प्लस सॉल्वेंट है ये, दैट इज सोल्यूशन है।
तो सॉल्यूशन का देख रहे हो वेपर प्रेशर कम हो गया, ये ग्राफ नीचे आ गया, देखो नीचे आ गया, ग्राफ आ गया। इसलिए देखो गिवन किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, कोई भी एक टेम्परेचर टी डैश ले लो मान लो, उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। यस और नो, है ना? तो लिखेंगे at any given temperature vapor pressure of solvent pure is greater than vapor pressure of solution containing NVS। हाँ या ना बोलो, यस और नो। कोई डाउट क्या इस ग्राफ को समझने में? हाँ भाई सर। जब एनवीएस मिला दोगे तो ग्राफ वेपर प्रेशर उसमें कम हो जाएगा तो ग्राफ नीचे आएगा। इस ग्राफ के ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर ये वर्टिकली बढ़ रहा है, और इस ग्राफ के नीचे वेपर प्रेशर कम है। तो जब सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो एनवीएस मिला हुआ होगा तो ग्राफ रेड वाला उसके नीचे आएगा। देखो रेड वाला ग्राफ नीचे आया। अभी रेड वाले ग्राफ पे 1 एटीएम लाने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, दैट इज कॉल्ड टीबी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना हुआ, डेल्टा टीबी। तो ये डेल्टा टीबी किस किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ? सॉल्यूट के अमाउंट पे या सॉल्वेंट के अमाउंट पे? किसके अमाउंट पे डिपेंड करता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एनवीएस मिलाने पे डिपेंड करता है ना। एनवीएस जितना ज्यादा मिलाओगे, एनवीएस जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? हाँ ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ। तो वन नोट का ऐप डाउनलोड कर लो तुम लोग, उसमें ही मैं सारा जो है इसको सिंक कर दूंगा, मोबाइल पे भी देख सकते हैं नोट्स। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो डेल्टा टीबी की जो बात कर रहा हूं मैं, वो कितना आया, टीबी माइनस टीबी डैश आया। अब लिखेंगे सर आप क्या डाउनलोड करने बोले? वन नोट आता है ना माइक्रोसॉफ्ट का, अच्छा हाँ ठीक है। शायद होगा भी तुम्हारे पास वो पहले से। सर मैं सुना नहीं था इसलिए पूछा। अच्छा हाँ, हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइयर द lowering in vapor pressure, higher will be the elevation in boiling point, है ना? उल्टा रिवर्स होता है, इनवर्सली होता है। भाई जितना ज्यादा प्रेशर कम हो रहा है उतना ज्यादा ये वाला गैप बढ़ेगा, है ना? मान लो हमने एनवीएस और मिला दिया, एनवीएस हमने कुछ ज्यादा ही खर्चा पानी दे दिया उसको, पीछे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो और ज्यादा गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलो? बढ़ रहा है। जितना ज्यादा एनवीएस मिलाओगे उतना ज्यादा डेल्टा टी भी बढ़ेगा। तो डेल्टा टी भी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के। डेल्टा पी मतलब क्या है? पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस है, ये चीज ध्यान रखना। और पी नॉट माइनस पी एस जो है वो खुद किस पे प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा टी पी। डेल्टा पी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यस और नो, बोलो? फ्रॉम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये? पढ़ा है? हाँ। तो क्या हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के बता सकते हैं कि डेल्टा टीबी भी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होगा? वैसे भी समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा एनवीएस मिलाओगे उतना ज्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर भी एक इक्वेशन बना के दिखा दिए।
तो डेल्टा टीबी जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो मोलैलिटी आ जाती है। केबी जो है वो एक कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हर सॉल्वेंट के लिए अलग होता है। क्या समझ में आ रहा है? इसको नोट करते चलो। देखो ऊपर से दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने शुरू किया था कि जितना वेपर प्रेशर बढ़ाओगे, सॉरी घटाओगे, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, वेल बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ही ज्यादा होगा। हाइयर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हाइयर विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। फर्स्ट वाले कॉलिगेटिव में पढ़ाया डेल्टा टी बी मोलैलिटी के है, तो ये आपस में भी होगा। यहाँ से के भी डाला। ठीक है। स्पेलिंग इन सेकेंड पॉइंट, कहाँ पे स्पेलिंग है ये वाली है? किसमें पॉइंट, क्या पॉइंट? कॉलिगेटिव है भाई वो, कॉलिगेटिव। वो तो जगह नहीं थी ना, मैंने ऐसे लिखा होगा, वो आया ही नहीं उस पे। कॉलिगेटिव आगे चला गया वो। कॉलिगेटिव तो इतनी बार लिखा है तुम लोगों ने। कॉलिगेटिव है, कॉलिगेटिव मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अभी आया समझ में? यूनिट क्या होगी केबी की, बताओ बोलो। यूनिट ऑफ केबी क्या होगी? तो डेल्टा टीबी की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। और केबी की यूनिट पता नहीं है। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर या मोलल। तो यूनिट ऑफ केबी क्या आएगी? बोलो। केल्विन, मोल पर लीटर नहीं, मोल पर किलोग्राम। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, या डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस दैट इज किलोग्राम पर मोल। या पूरे को लिख लेते हैं केल्विन पर मोलल। इस पूरे को मोलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोलल। क्या आएगा? केल्विन पर मोलल। और डिग्री सेल्सियस पर मोलल। है ना? और बताओ, ये हो गया तो आगे बढ़े। इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन ये है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl added in 100 gram water. Find the elevation in boiling point. ठीक है, Kb की वैल्यू दी गई है, वाटर के Kb की वैल्यू दी गई है 1.86। कितना मैंने दे दिया, ये मैंने Kf दे दिया है, इसको सही कर देता हूँ। Kb जो है एक्चुअली फ्रीजिंग का दे दिया है मैंने 0.512 केल्विन पर मोलर। अब सॉल्व करो।
क्या क्या आंसर आया? जीरो पॉइंट 512 है ना? सही है। तो डेल्टा टी भी निकालना है, के भी दिया है। मोलिलिटी क्या होगी? 5.85 अपॉन 58.5, ये मोल्स हो गए NaCl के, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये पूरा कैंसिल होकर के वन आएगा। मतलब फाइनल अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो कितना आएगा बोलो पानी का? व्हाट विल बी द फाइनल बॉइलिंग पॉइंट? बोलो। हाँ, देखो इंक्रीज हुआ कि नहीं इंक्रीज हुआ? केल्विन नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, दोनों सेम है। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है ना, वो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा 20 डिग्री टेम्परेचर था और फिर तुम्हारा 30 डिग्री हो गया, तो डेल्टा टी कितना आया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 20 + 273। यहाँ पे भी क्या होगा? 30 + 273 केल्विन में। और माइनस करोगे इसका तो उसमें भी 10 ही आएगा। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है, कोई फर्क नहीं आएगा। बिकॉज दीज आर ओनली एडिटिव कन्वर्जन। डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए हम कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, सिर्फ 273 ऐड करते हैं। जस्ट स्केल जो है वो मॉडिफाई किया हुआ है और कुछ नहीं उसमें। सिंपल सी बात है, ये याद रखो कि अगर मैं यहाँ केल्विन में भी कर लेता तो मेरा डेल्टा टी भी यहाँ पे केल्विन में आ जाता। लेकिन अभी मैं जो फाइनल टेम्परेचर बताता वो फिर केल्विन में आता मेरा। वो मेरा किस में आता? केल्विन में। तो मैं इसमें अभी 373 केल्विन ऐड करूंगा। 373.512 केल्विन में आएगा। अभी 100 नहीं लिख सकते हम। 100 लिखेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड वाले को केल्विन में कन्वर्ट करो तो +273 ऐड कर दो, देखो यही आ जाएगा। So there is no difference in Kelvin and degree centigrade while there is a change in temperature. अभी आ गया समझ में? आगे बढ़ दें। नोट कर लो जल्दी से सारे लोग। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करना है, मोलैरिटी वगैरह निकालनी है, सॉल्व करना है। डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दे सकते हो, केल्विन में पूछा है तो 273 ऐड करके आंसर दे सकते हो। डेल्टा टीबी विल बी सेम। डेल्टा टीबी विल बी दिस और दिस, ये बोथ आर द सेम थिंग्स। पहले से मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे एरो लगा के, ये देखो। दीज आर द सेम थिंग्स, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज इट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। बट फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ़ारेनहाइट जो होता है वो सिर्फ एडिटिव नहीं है ना, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब कुछ हो रहा है। so it will completely change the value. So in this Fahrenheit we cannot tell कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ है तो फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू।
ठीक है, फ़ारेनहाइट में थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 100/80 टाइम्स, 100/80 टाइम्स मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू दिस मच फ़ारेनहाइट चेंज इन टेम्परेचर। बाकी सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास है ही, ये फॉर्मूला है पूरा, इसमें से ही सॉल्व किया जाता है। इसमें वैल्यू डाल दो, मान लो हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है तो यहाँ वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाता है। ये सब चीज गैसेस स्टेट में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें भी वही चीज है, हमें याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है? जब लिक्विड और सॉलिड में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, एक्सटर्नल प्रेशर पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। उस समय हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, TF। एट दी, हाँ, ओके, the temperature at which a liquid crystallizes into solid is called freezing point at atmospheric pressure. The temperature at which a liquid crystallizes into solid at atmospheric pressure. ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है, टेक्निकली देखो क्या होता है। लिक्विड यहाँ है और सॉलिड भी है, ये दोनों पड़े हुए हैं एक साथ। तो हम किस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट? जब लिक्विड की वेपर्स और सॉलिड की वेपर्स आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। जब लिक्विड की वेपर्स और सॉलिड की वेपर्स आपस में क्या हो जाएं? इक्वल वेपर प्रेशर लगाएं, उनका वेपर प्रेशर क्या हो? इक्वल। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऐसे टेम्परेचर को? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिखेंगे इसके अंदर एक डेफिनेशन टाइप से लिख लो,
लिखोगे the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid is called freezing point of the liquid. ठीक है। बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? आगे बढ़ा दूं? मतलब क्या हुआ, जब मैं किसी भी लिक्विड में एनवीएस मिला दूंगा तो क्या होगा, लिक्विड और जो यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्जन होगा टेम्परेचर को कम करने पे, तो लिक्विड की वेपर्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो सॉलिड की वेपर्स कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉलिड की वेपर्स को कम करने के लिए सॉलिड को और भी कूल करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड का जितना टेम्परेचर कम होगा, जितना टेम्परेचर सॉलिड का क्या होगा, कम होगा, तभी तो इन दोनों की वेपर का जो प्रेशर है वो आपस में इक्वल होगा। इसके लिए क्या हो जाता है, जब हम एनवीएस मिला देते हैं लिक्विड में तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। मान लो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें अगर नमक मिला दिया तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेट्रा हो जाएगा। क्योंकि अब उसी टेम्परेचर पे जो वाटर है और जो आइस है, इनकी वेपर्स आपस में इक्वल प्रेशर क्रिएट करेंगी। सो अभी टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे ऑन एडिंग NVS in the liquid, the vapor pressure of liquid solution decreases, hence for same vapor pressure from the of liquid, vapor pressure of liquid नहीं, of solid, we have to cool more the liquid so that it can form solid. ऐसे सॉलिड नहीं बनेगा, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड नहीं बनेगा, एनवीएस मिलाने के बाद सॉलिड बनेगा कम टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा
जितना ज्यादा तुम मिलाओगे उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। तो टी एफ नॉट की वैल्यू क्या होती है? टी एफ नॉट जो होता है वो बड़ा होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। और टी डेल्टा टी एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। जितना ज्यादा एनवीएस मिलाओगे, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनवीएस मिलाएंगे हम लोग, उतनी ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगी। तो लिखेंगे हाइयर द अमाउंट ऑफ, हाइयर द अमाउंट ऑफ एनवीएस इन द लिक्विड, in the liquid, higher is the depression in freezing point. आवाज सही? We have to add या cool, यहाँ पे cool लिखा है, we have to cool more the liquid। ये तुम्हारे समझाने के लिए लिखाया है, बाकी लिखने की ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, हाइयर द अमाउंट ऑफ एनवीएस इन द लिक्विड हाइयर इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो, समझ में आ गया? आगे बढ़ चले हम लोग। देखना ध्यान से। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। देखो, ध्यान से देखना। ये लिक्विड है, अगर लिक्विड का टेम्परेचर कम करोगे तो बताओ वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? जल्दी बताना मुझे, बोलो। अगर लिक्विड का टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। कम होते होते एक जगह पे वो क्या होने लगेगा? सॉलिड में चेंज होने लगेगा। अब वहीं से वो सॉलिड बनने लगेगा। ये है प्योर सॉल्वेंट,
ये है प्योर सॉलिड, ये लिक्विड फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलोगे? व्हाट विल यू कॉल दिस पॉइंट? कैन यू टेल मी? जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा शुरू हुआ उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, देखो, इसको नीचे लाएंगे ना, इसको नीचे, तो ये इस तरीके से तुम्हें दिख गया। अभी जब जब हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा ना, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन वाला हमारा ग्राफ कैसा रहता है देखो, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा। अब उस सॉल्यूशन में एनवीएस भी है, इसको ऐसे फ्री हैंड से मिलाओ आगे ले जाके, कहीं यहाँ पे जाकर के टकराएगा ये। फ्री फ्री हैंड से मिलाओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मिला दिया मैंने एक बार में, हाँ, जैसे यहाँ पे आके टकराया। बोलो ये जो है वो क्या है? सॉल्वेंट प्लस एनवीएस, दैट इज सोल्यूशन। बोलो अभी ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड है प्लस एनवीएस, ये सॉलिड में कब कन्वर्ट हुआ आकर के? जब इस पॉइंट पे टकराया। इस पॉइंट पे क्या टीएफ की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? ये नॉट लिख लो। क्या ये डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? लेफ्ट साइड में गया ग्राफ की नहीं? तो यही वैल्यू हमारी क्या होगी? डेल्टा टीएफ। इसी पे वापस आकर के वेपर प्रेशर दोनों के क्या होंगे? बराबर। तो ये वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्वेंट का और सॉलिड का दोनों का डिक्रीज कर गया। मतलब जो लिक्विड है प्रेजेंट उसके अंदर वो, और जो प्योर सॉलिड है, इन दोनों का वेपर प्रेशर डिक्रीज किया। ये देखो नीचे आया ग्राफ, ये वीपी नॉट था वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में, जब अकेला सॉलिड सॉल्वेंट था, कोई भी उसके अंदर एनवीएस प्रेजेंट नहीं था। तो डेल्टा टीएफ कितना आएगा? टीएफ माइनस टीएफ नॉट। सिंपल सी बात है। बोलो क्या एनवीएस मिलाने पर जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा? अब उसमें से जो सॉलिड क्रिस्टलाइज होगा वो और भी कम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होगा। इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाएंगे तो सॉलिड वाले को जहां पे कट करेगा वही नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली तुम्हें कलर, थोड़ा इसको डार्क करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन प्लस, सॉल्वेंट प्लस एनवीएस या सोल्यूशन। ये ग्राफ जल्दी से बना लो। बना लिया? तो हम याद रखेंगे
delta TF is also proportional to molality. Delta TF is also proportional to molality. Delta TF is equal to KF into molality. जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतनी ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगी. KF is मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. यूनिट क्या होती है इसकी? सेम यूनिट होती है, केल्विन पर मोलल या केल्विन किलोग्राम पर मोल या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस पर मोलल. ये सारी यूनिट्स हैं. वाटर के लिए केएफ कितना होता है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. इसको नोट कर लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग. ओके, कोई डाउट है तो पूछो. अभी इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लिया है तो अच्छी बात है. डन. इसके बाद में क्लास है कि नहीं है? तो होमवर्क सर. वाले ग्रुप पे नोट्स शेयर करो सारे लोग. नोट्स जो बनाए हैं आज शाम तक शेयर करो. ग्रुप पे मैसेज किया है, ठीक है, ग्रुप पे. मेडिकल पे, अच्छा हाँ मेडिकल पे तो नहीं भेजा है, सही बात है. चार्जिंग भी लो है, अभी भेजता हूँ. मेडिकल पे और किस पे? जुलाई पे, ठीक है. मेडिकल पे जुलाई पे. ये सालों ग्राफ देखो. तो बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख के तुम्हें. इसीलिए उस ग्रुप पे जो भी लिखोगे उसका पीडीएफ बना के भेजना, ठीक है. पीडीएफ के ऐप से पीडीएफ बना लेना, फिर उसको एक फाइल में भेज देना. सबके हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए. तो देखना, ये ग्राफ समझ लेना. डिक्रीमेंट इधर से इधर हुआ है, ये गैप आया. दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ नॉट, टी एफ माइनस टी एफ नॉट इक्वल टू डेल्टा टी एफ. हो गया? ग्राफ तुम्हारे बन गया लोग? यस सर. हाँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का यहाँ पे टी एफ है, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर. इसके बाद में क्लास है क्या? है सर. चलो, बाय बाय. बाय सर.